ये अब लड़ाई दिल्ली से हरियाणा की तरफ बढ़ रही है। मैं नहीं कहूँगा इस बारे में, क्योंकि कोई इस बारे में ऑफिशियल मैं समझता हूँ कोई अभी तक वर्ड नहीं आया है। आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर बहुत स्पष्ट थी? उसने पंजाब के लिए कांग्रेस को एकदम मना कर दिया था, नहीं कोई गठबंधन नहीं होगा। नहीं, इसमें मैं दो बात कहना चाहता हूँ। ये एक म्यूचुअल मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज की ये समझ थी कि अगर हम अकेले लड़ते हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों राजनीतिक बयार चल रही है, चारों तरफ चर्चाएं, अटकलें, कहीं गठबंधन, कहीं जनबंधन, अलग अलग नाम है। और इन नामों की हकीकत की तह तक जाने के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं देवेंद्र यादव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पंजाब के चुनाव प्रभारी हैं। देवेंद्र यादव जी, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो है, इधर उधर नहीं जाते, सीधे बात करते हैं। दिल्ली में एक प्रयोग हुआ, जिस पार्टी ने 15 साल की शीला दीक्षित सरकार को हिलाया, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक माहौल बनाया, उस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया। उस गठबंधन का प्रयोग आपकी नजर में क्या रहा? मैं इसको प्रयोग नहीं कहूँगा, ये एक लड़ाई थी इस लोकतंत्र को बचाने की, इस देश को सही रास्ते पर लाने की। और उसमें काफ़ी हद तक अगर मैं कहूँ कि इंडिया गठबंधन कामयाब हो पाया तो मैं गलत नहीं कहूँगा। और निश्चित ही दिल्ली में इसका असर हुआ, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पिछले लगभग 11 साल अब उनको होने को हैं। निश्चित ही उसका असर आने वाली दिल्ली की राजनीति पे जरूर पड़ा, लेकिन कई बार छोटी लड़ाई से बेहतर होता है कि अब लंबी लड़ाई लड़ें। एक देश के लिए, एक संविधान के लिए जो लड़ाई थी, हमने मजबूती के साथ लड़ी और ईमानदारी के साथ लड़ी। तो ये अब लड़ाई दिल्ली से हरियाणा की तरफ बढ़ रही है। मैं नहीं कहूँगा इस बारे में, क्योंकि कोई इस बारे में ऑफिशियल मैं समझता हूँ कोई अभी तक वर्ड नहीं आया है। हाँ, निश्चित ही जैसे हमने कहा कि नेशनल गठबंधन है, इनकी पार्टी की तरफ से अप्रोच किया गया, उसके ऊपर जो स्टेट यूनिट है वो चर्चा कर रही है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातें चल रही हैं, लेकिन 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। क्या वो 5 सीटें भी इसमें शामिल हैं 20 में, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई है, मैं कहूँगा लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, जो जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि ये शब्दों का पिटारा हम लोग खोलते हैं, लेकिन मैं आपसे ही सुन लेता हूँ कि ये लड़ाई वहां भी है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जो लगभग 40 सीटें हमने अनाउंस कर चुके हैं, 20 सीटें अभी आम आदमी पार्टी ने आज कुछ देर पहले अनाउंस की हैं। तो जहाँ एक मैंने कहा कि अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि हमारी स्टेट यूनिट उसके बारे में चर्चा कर रही है, कौन सी सीट्स बेहतर हो सकती हैं, क्या डैमेजेस हो सकते हैं, क्या कंट्रोल हो सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे सामने एक बड़ी चैलेंज जो मैं समझ पा रहा हूँ कांग्रेस के पहलू से अगर मैं देखूँ तो, कि आज कांग्रेस की बयार चल रही है हरियाणा में, और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो सर्वे हैं, वो कह रहे हैं कि 55 से 60 कम से कम सीटें कांग्रेस अपने बूते पर जीत रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं हुड्डा जी, वहाँ की स्टेट लीडरशिप का, मैं कहूँगा कि वो इतने लार्ज हार्टेड हैं कि उन्होंने उसके बावजूद भी कहा है कि हम इसके ऊपर विचार कर लेते हैं। लेकिन देवेंद्र जी, आप तो पंजाब के प्रभारी रहे हैं, जब यही बात दिल्ली और पंजाब के चुनाव को लेकर के हो रहा था, तो आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर बहुत स्पष्ट थी? उसने पंजाब के लिए कांग्रेस को एकदम मना कर दिया था, नहीं कोई गठबंधन नहीं होगा। नहीं, इसमें मैं दो बात कहना चाहता हूँ। ये एक म्यूचुअल मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज की ये समझ थी कि अगर हम अकेले लड़ते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जिसका रिजल्ट आने के बाद हमें एहसास भी हुआ। कांग्रेस की यूनिट भी, जो पंजाब यूनिट थी, वो बहुत क्लियरली उनका माइंड सेटअप था कि हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और
हमें वहाँ साफ नजर आ रहा था कि जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी उस प्रदेश में आम आदमी पार्टी की, वहाँ के मुख्यमंत्री की थी, उसका लाभ सीधा सीधा कांग्रेस को मिला। वहाँ पर हम 7 सीटें जीत गए, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर रिड्यूस होकर रह गई। तो निश्चित ही जो स्टेट यूनिट है वो क्या असेसमेंट करती है, वो क्या आकलन करती है, उसके बारे में क्या सोचती है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी लीडरशिप का। वो इतनी इंडिपेंडेंस देती है, वो इतना हमारी स्टेट यूनिट्स के बारे में चर्चा करने के पश्चात ही कोई एक फैसला लेती है। एक साइडेड फैसला बीजेपी की तरह हमारे यहाँ नहीं होता है। चलिए, अब मैं पंजाब में ही चलता हूँ। पंजाब के उपचुनाव होने वाले हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको कि क्या वहाँ की जो राज्य की सरकार है उसके कामकाज पर, वहाँ पर चारों सीटों पर क्या समझ में आता है आपको, चूंकि आप प्रभारी भी हैं? मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जी। जो भी बाय इलेक्शन होता है सरकार की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। वहाँ पे इम्पैक्ट जो स्टेट यूनिट का, जो सरकार का है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। हमने अभी जालंधर में बाय इलेक्शन देखा, जिस तरीके की उन्होंने स्ट्रैटेजी रखी, मुख्यमंत्री जी 20 दिन काम छोड़ के वहाँ बैठे हैं, कोई व्यक्ति आ गया उसको लालच देने का काम, उसको प्रताड़ित करने का काम। तो ये अक्सर देखने में आया है कि जिस स्टेट में सरकार किसी की होती है उसको एडवांटेज तो रहता है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुए, लेकिन हम 4 की 4 सीटों पर अपने जो प्रोसेस है, अपने कैडर है, उसको ऑलरेडी लगाने का काम हमने शुरू कर दिया और मुझे पूरा भरोसा है हम बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ पे देंगे। निश्चित ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड उस समय भी थी और आज भी हम ये कहेंगे। अगर देखिए, जब आप खेल खेल रहे हैं और अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते हैं तो निश्चित ही असर आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पुराना अभी पिछले इलेक्शन गया है उससे बहुत कुछ सीख लिया, आगे आने वाले समय में उसका जवाब भी दिया जाएगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि आपने सीख लिया, तो ये दिल्ली में क्या सीखा आपने? दिल्ली में हम क्लियर हैं। जिस दिन चुनाव खत्म हुए, आम आदमी पार्टी ने भी कहा, हमने भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, 70 सीटें हैं, कैडर हमारा मजबूत है, हमने लगातार इस दौरान अपने मेहनत की है, काम किया है, लोगों के साथ जुड़ाव किया है, जो कमियां रह गई थी उनको ठीक करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ और मैं समझता हूं कि आज जो जनता है उनके सामने आम आदमी पार्टी की जो पोल है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है। जो वादे किए थे, जो बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वो कहीं नज़र नहीं आती ग्राउंड पे। और उसी का बड़ा नतीजा है कि हर पिछले 15 दिन में मैं समझता हूँ कि लगातार पिछले 15 दिन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस लगातार भरा रहता है। कोई बीजेपी छोड़ के आ रहा है, कोई आम आदमी पार्टी छोड़ के आ रहा है। मोर रिसेंटली इनके पूर्व मंत्री साहब जो मौजूदा एमएलए भी थे आम आदमी पार्टी के, वो छोड़ कर आए, हमने उनका स्वागत किया। दुख इस बात का होता है कि जब छोड़ के आ रहे हैं तो डिसइल्यूजन होके आ रहे हैं। उम्मीदें थी, लोगों को ये उम्मीद थी कि भी एक साफ सुथरी सरकार मिलेगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिलेगी, उम्मीद ये थी कि डेवलपमेंट होगा, उम्मीद ये थी कि जो पिछड़े और दलित हैं उनका सम्मान मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे सामने चीज़ें आ रही हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि बात बड़ी करते हैं, लेकिन जब दलितों की बात आती है, जब पिछड़ों की बात आती है, जब अल्पसंख्यकों की बात आती है तो केजरीवाल जी चुप कर जाते हैं। वहीं अगर इतने भ्रष्टाचार के बावजूद सत्येंद्र गर्ग कोई दूर नहीं है, पिछले कई सालों से जेल में है, 2 साल जेल मंत्री होते हुए जेल में थे, लेकिन केजरीवाल जी खड़े हुए हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जो ये कहते थे कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसको पद से इस्तीफा देके स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, और जब तक उसका वो आरोप वो निराधार साबित नहीं हो तब तक उसको दोबारा पद नहीं लेना चाहिए। लेकिन इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लेकिन तब वो विपक्ष में थे ना, और विपक्ष में रह करके वो अपनी बात मजबूती से कह करके सत्ता पक्ष को घेर रहे थे।
आपको नहीं लगता कि यहाँ पर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका जो है वो शायद उतनी धारदार नहीं है कि वो सत्ता पक्ष को घेर सके? नहीं, मैं मानता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमियां रही, लेकिन जैसा मैंने कहा, हमेशा आप सीख ले लेनी चाहिए जी। हमने सीखा है। हम पिछले 4 महीने से लगातार लोगों के बीच में, उसी का नतीजा है कि इनके एमएलए छोड़ के आ रहे हैं, इनके एक्स काउंसलर्स छोड़ के आ रहे हैं, इनके एक्स एमएलए छोड़ के आ रहे हैं। तो निश्चित ही कुछ कमियां रही हमारी संगठन में, हमारे इंटरनली कुछ ऐसे इश्यूज रहे जिसके कारण शायद कुछ लोग हमसे छोड़कर भी गए। लेकिन आज मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। नहीं, लेकिन आपकी राष्ट्रीय जो लीडरशिप है, आपके यहाँ आप ही ने शिकायत की एक्साइज घोटाले की, आप ही के यहाँ एक्साइज शिकायत की गई, ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ियों की आप ही के यहाँ से शिकायत की गई, कांग्रेस के लीडर्स ने शिकायत की जल बोर्ड में। अब अगर आप उनके साथ गठबंधन करते हैं तो जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और कई ही मामलों में, इन्हीं मामलों में वो लोग जेल या दूसरी जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप कैसे इसको देखिए, आपने स्वयं बताया कि कितनी जागरूक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है। कांग्रेस का हर नेता, लेकिन भ्रम भी फैला रही है ना, गठबंधन करके भ्रम भी फैला रही है। कोई भ्रम नहीं है। मैं शुरुआत में कहा आपको कि हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक ये संदेश दिया है, जनता को बताने की कोशिश की है और क्लियरली ये कहा है कि हमारा किसी प्रकार का कोई गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ होना नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की खुशी आपको होगी या नहीं? देखिए, कानून के और मेरे पर्सनल व्यूज में हो सकता है फर्क हो, लेकिन हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं जी। एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को मानती है और संविधान में अगर प्रोविजन है किसी को बेल मिले तो मिलनी चाहिए, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन बेल मिलना किसी का बेकसूर साबित होना नहीं है। यानी आपने वही कह दी, एक लंबा पट भी अपनी नहीं, अभी प्रूव करना पड़ेगा जी। और मैं चाहूंगा कोर्ट जितनी जल्दी इसके बारे में फैसला ले, उनको लेना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन जो भी करना है करें। अगर दूध का दूध पानी का पानी होगा तो दिल्ली की जनता को भी एक ऐसे लोगों का पता चलेगा कि कौन कहां पर खड़ा है। आज जनता के सामने दिल्ली में कई समस्याएं हैं, मुख्यतः सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर लाइन की प्रॉब्लम्स हैं, पानी गंदा आ रहा है। आपको क्या लगता है इन सब समस्याओं पर आपको जनता वोट करेगी? निश्चित ही। देखिए, हम पिछले काफी समय से जो इस सरकार, या आपकी नजर में ऐसी कौन सी 5 समस्याएं हैं जिन पर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अब, अगर मैं सबसे बड़ी बात कहूं तो जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाकर ये सरकार बनी, आज वो पार्टी, आज वो सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन उसके बाद तो 2 चुनाव हो गए और दोनों में उनको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं। कौन सा नगर निगम का चुनाव हो गया ना, नगर निगम का चुनाव हो गया। नगर निगम में जरूर मैंने कहा कि इन्होंने एक भ्रम जरूर फैलाने का काम किया है, इन्होंने अपना इल्यूजन जरूर क्रिएट किया है। नहीं तो लोकसभा की भी बात अगर हम करें तो जो इमोशनल कार्ड सबसे बेहतर उनका खेला जा सकता था जेल के अंदर, उनका वो भी नहीं चल पाया। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूं कि लोग, जनता की आंखें अब खुल चुकी हैं, उनको ये एहसास हो गया है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की बात को लेकर सरकार इन्होंने बनाई थी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि सरकार की फेलियर, इनको सरकार चलाना नहीं आता, माफ कीजिएगा। हर चीज के लिए अगर मैं सरकार में हूं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जनता की समस्याओं का समाधान करूं। मैं वादे करके आया हूं कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, लेकिन हो क्या रहा है? आज किसी समस्या के लिए पानी नहीं आता तो हरियाणा जिम्मेदार, पोल्यूशन होता है तो पंजाब जिम्मेदार। माफ कीजिएगा, इससे काम नहीं चलने वाला। जनता समझदार है, अब वो जागरूक हो चुकी है। आपके अखबार और टीवी के ऐड से निकलकर लोगों ने महसूस किया है। आज जब जनता को पानी की थोड़ी सी गर्मी होती है, पानी की जरूरत पड़ती है, पानी नहीं मिलता। ऊपर वाला एक ऐसा पहले कभी इस दिल्ली में नहीं हुआ कि एक सीजन की बारिश में लगभग 36 लोग बारिश के पानी में डूब के मर जाएं।
ये वो वर्ल्ड क्लास सिटी थी जिसकी नींव मजबूत आदरणीय शीला दीक्षित जी ने रखी थी। आज वो चरमरा कर गिरती सी नजर आ रही है। बच्चे पढ़ने आते हैं दूर से, उनके पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी लाइब्रेरी में पानी घुस जाता है। आज बच्चा पढ़ाई के बाद अपने घर जा रहा है, वहाँ दरवाजे को हाथ लगाता है, इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है। आज रोड पे माँ और बच्चा निकलते हैं, नाले में फंस के अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसी दिल्ली का तो सपना नहीं देखा था किसी ने। आज एनवायरनमेंट की बात कर लीजिए। कांग्रेस दिल्ली को क्या सपना दिखाना चाहेगी? कांग्रेस ने हमेशा इंक्लूसिव राजनीति की है। जहां उसने डेवलपमेंट का मॉडल दिया दिल्ली की जनता और देश की जनता को, वहीं हमने सोशल सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा। मुझे आज दुख होता है जब एक 60 साल से ऊपर, 70 साल की, 75 साल की बुजुर्ग महिला दर दर भटक रही है कि उसको पेंशन लग जाए। मुझे याद है कि शीला जी की सरकार थी, 1500, फिर लास्ट में 2000 तक आप भी कई बार पेंशन हमने लोगों के घर जा जाकर, अगर कोई 60 साल से 61 साल का, जैसे ही 60 साल हुआ, उसका पेंशन हमने लगाने का काम किया। आज गरीब आदमी 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। माफ कीजिएगा, पिछले कई सालों से राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं गरीब आदमी के। एक तरफ हम ये बात करते हैं कि हम गरीबों को उनको राशन देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, दूसरी तरफ अगर नया राशन कार्ड छोड़ दीजिए, आज अगर परिवार में एक बच्चा पैदा हो गया तो उसका नाम नहीं ऐड हो सकता। क्या ये वाली दिल्ली के लिए केजरीवाल जी को चुना था? माफ कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। आज जनता देख रही है, 2025 दूर नहीं है। तो धन्यवाद देवेंद्र यादव जी। बिल्कुल लाइन जो है वो देवेंद्र यादव ने अपना लक्ष्य बता दिया है कि 2025 दूर नहीं है। तो आइए हम सब इंतजार करते हैं 2025 तक, लेकिन मुद्दे तब तक जनता के जो हैं वो सब सुलझ जाएं, सड़कें बन जाएं और सीवर की लाइन जो है, जो टूटी हुई है, वो सुधर जाए, पानी आता रहे और सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें, बसें समय पर मिलती रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं अनिल सिंह सागर लेता हूं आपकी इजाजत। नमस्कार।